सोचिए, ऐसी जगह जहां हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हो, जहां ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझा जाता हो और जहां एक दिन आपके सामने लाखों रुपए की रिश्वत रख दी जाए। उस पल मन डोलेगा या सिद्धांत? अगर आपको लगता है कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए, सच कभी नहीं हारता। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप कस्बे की कच्ची गलियों पर फैल रही है। धूल के कण हवा में तैरते हुए चमक रहे हैं। दूर कहीं बैलगाड़ी का धीमा सा चरमराता पहिया और पास की दुकान से उठती चाय की खुशबू। इस शांत माहौल के बीच एक आदमी तेज कदमों से चलता हुआ दिखाई देता है। सीधा सच्चा चेहरा, धूप से जली हुई त्वचा, कंधे पर सरकारी थैला। वो है सदर मुनीराम ठाकुर, नमक विभाग का दरोगा। सीधा आदमी और इतनी ईमानदारी कि लोग उससे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। जैसे ही मुनीराम गुजरता है, लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, देखो देखो, आज फिर किसी को पकड़ेगा। बिल्कुल कड़क आदमी है। कुछ चेहरे उस पर भरोसा जताते हैं, कुछ चिढ़े हुए दिखते हैं, पर मुनीराम बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने रास्ते चलता जाता है। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दोपहर का समय, तेज धूप, चारों तरफ लोग जमा हैं। एक बड़े पुराने गोदाम के सामने मुनीराम खड़ा है। गोदाम का ताला अभी अभी टूटा है। अंदर घुसते ही अंधेरा सा छा जाता है। बस एक छोटी रोशनी दीवारों के बीच से छनकर आती है। बोरियों के ढेर पर मोटी धूल जमी हुई है, जैसे किसी ने जानबूझकर ऊपर से मिट्टी डाल दी हो। मुनीराम एक बोरी उठाकर फेंकता है और सफेद चमकदार नमक बाहर झरने लगता है। भीड़ से आवाजें उठती हैं, अरे चोरी का नमक है, ये माल बिना मुहर का है। मुनीराम का चेहरा बदलता नहीं, पर आंखों में सख्त चमक आ जाती है। भीड़ दो हिस्सों में बंटती है। बीच से आता है कस्बे का सबसे ताकतवर और धनी व्यापारी। महंगे कपड़े, तेज इत्र की महक, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। वो धीरे से कहता है, अरे दरोगा जी, इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? बैठिए, बात करते हैं। मुनीराम सख्त आवाज में बोलता है, बात अदालत में होगी, कानून सबके लिए बराबर है। व्यापारी मुस्कुराता है, अपनी जेब से एक भारी पोटली निकालता है और धीरे से मुनीराम की ओर बढ़ाता है। लीजिए, कुछ नहीं देखा आपने, ये रख लीजिए, घर भी चल जाएगा और जीवन भी आसान हो जाएगा। पोटली में नोटों की मोटी गड्डियां चमक रही हैं। भीड़ मूर्त बनकर देख रही है। मुनीराम क्या करेगा? एक क्षण के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ पोटली का वजन और मुनीराम की नजरें। फिर अचानक मुनीराम पोटली वापस व्यापारी की ओर धकेल देता है। मेरी रोटी भले सूखी हो, पर बेईमानी की नहीं होगी। मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। व्यापारी का चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है दरोगा, देख लूंगा तुम्हें, तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। और सचमुच कुछ ही दिनों में सरकारी आदेश आता है, आपको पद से मुक्त किया जाता है। मुनीराम पत्र को शांत भाव से पढ़ता है, एक लंबी सांस लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। न किसी से शिकायत, न कोई अफसोस, सिर्फ एक वाक्य, ईमानदारी महंगी पड़ सकती है, पर गलत का बोझ उससे भी ज्यादा है। महीने गुजरते हैं, साल बीत जाते हैं। मुनीराम अब साधारण काम करके जीवन चला रहा है, लेकिन कस्बे के लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। मुनीराम जी, आपका फैसला चाहिए। आप सही कहते हैं, आपके जैसे ईमानदार लोग कम होते हैं। उसका सम्मान बढ़ता जाता है। दूसरी ओर वही व्यापारी अब अकेला पड़ गया है। लोग उसका नाम लेते ही कहते हैं, अरे वो भ्रष्ट आदमी है, किसी पर भरोसा नहीं करता था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से सीख शुरू होती है। सच धीमा होता है, पर कभी हारता नहीं। गलत काम तुरंत फल देता है,
पर ईमानदारी का फल धीरे धीरे जड़ से पेड़ बनता है। मुनीराम ने धन नहीं कमाया, पर दुनिया का सबसे बड़ा धन हासिल कर लिया, विश्वास। अगर आपको ये कहानी एक पल के लिए भी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, भावपूर्ण और प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी।